कल तक हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया हुआ था कि जो भी एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए था, एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो कन्वर्ट हो जाता है एसीटोएसिटेट में। और ये एसीटोएसिटेट जो है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिडॉक्स स्टेट, जो यहाँ लिखा हुआ था, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिडॉक्स स्टेट की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में NADH या NAD प्लस का कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या एसिटोएसिटेट दोनों के ही बीच में वो माइग्रेट करते रहता है कि अच्छा इसमें जाएं या इसमें जाएं करके। इसके साथ साथ में हम ये भी बताए हुए थे कि जो आपके हेपेटिक टिश्यूज होते हैं, ये जो एसीटोन का प्रोडक्शन हो रहा होता है, ये सबसे ज्यादा हेपेटिक टिश्यूज को कीटोन बॉडीज, पूरे एसीटोन ही नहीं कीटोन बॉडीज की ही अगर हम बात करें तो ब्लड के थ्रू फ्लो होने पे ये कीटोन बॉडीज हिपैटिक एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज को सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं इन कॉम्पेरिजन टू द लीवर और एनी अदर सेल्स। तो कहीं ना कहीं एक हद तक के लिए ये आपके हेल्थ के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या हो जब ये कंटिन्यू करते चले जाए, यानी बीटा ऑक्सीडेशन जरूरत से ज्यादा हो जाए, एसीटोन बॉडी, एसीटोन या फिर कीटोन बॉडीज का ओवर प्रोडक्शन अगर आपके बॉडी में होगा तो क्या होगा। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3 हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए इज एन इंटरमीडिएट इन द पाथवे ऑफ कीटोजेनेसिस। तो एक मॉलिक्यूल और भी है जो 3 हाइड्रोक्सी, जो आपके 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ जाता है। इसको समझने में इस ये जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम आपको लगेगा कि 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। इसमें कुछ भी नहीं है। थर्ड पोजीशन पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो जो और भी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड बच्चे, वेयर इज माय माउस। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर याद हुआ है, रिवाइज किए थे? यस सर। ठीक है। इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट क्यों बदला गया? क्योंकि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में आपने थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर एसिटोएसिटेट हायर NADH कंडीशन में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना रहा है और यहाँ पे एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए आके जुड़ेगा, तो थर्ड पोजीशन पे ही CH2CH C डबल बॉन्ड O कोएंजाइम ASH यही होगा। यस और नो? यस सर। तो इसी के चलते इसका नोमेनक्लेचर दिया गया कि 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटराइल कोएंजाइम ए, ये नाम इसका डाला गया होता है कि एक और एसिटाइल कोएंजाइम में आकर के यहाँ पे अटैच कर जा रहे होते हैं जब एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन होते चल रहा है। तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। इसका पाथवे क्या है, क्या यही जुड़ेगा या कहीं और जुड़ेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन आर एसोसिएटेड मेनली विद द माइटोकॉन्ड्रिया। तो कीटोन बॉडी का जब भी सिंथेसिस होगा, उसके लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। Two acetyl coenzyme molecule formed in the beta oxidation condense with one another to form acetoacetyl coenzyme A। तो एसिटोएसिटाइल का आपका ये है, एसिटोएसिटेट या एसिटोएसिटाइल का आपका फंक्शन समझ में आएगा कि जो भी बीटा ऑक्सीडेशन से बनने वाले एसिटाइल कोएंजाइम में थे, वो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस करके एसिटोएसिटेट बन रहे थे या फिर एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए पहले बन रहे थे बाय द रिवर्सल ऑफ थायोलेज रिएक्शन। तो जो थायोलेज रिएक्शन हम पहले भी पढ़ाए हुए थे कि थायोलिसिस किया जा रहा था, एसएच ग्रुप को हटाया जा रहा था, यहाँ पे जस्ट उसी का रिएक्शन का अपोजिट होता है, जहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल करके एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे दिया गया हुआ है कि कैसे करना है। तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में विच इज एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में विच इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कीटोजेनेसिस। तो कीटोजेनेसिस में आपने देखा है, एक सेकेंड, कीटोजेनेसिस में आपने देखा, ये वाला पाथवे हम लोग को डिस्कस करना है आज, या इससे भी आगे चलेंगे हम लोग कि कीटोजेनेसिस में एसिटो एसिटाइल, ठीक है, एसिटो एसिटाइल, एसिटो एसाइल है या एसिटो एसिटाइल है, ये आपके एसीटोन का प्रोडक्शन कर रहे थे। हम लोग अभी एसिटो एसिटाइल का ही बात कर रहे हैं, साइल का नहीं। एसीटोन का प्रोडक्शन कर रहे थे और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल ब्यूटारेट का ये कर रहे थे। यस और नो?
यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस एसिटो एसिटाइल का प्रोडक्शन जो स्टार्टिंग मटेरियल है कीटोजेनेसिस का, also arise directly from the terminal 4 carbon of the fatty acid during the beta oxidation. तो अगर आप बीटा ऑक्सीडेशन में 4 कार्बन को, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड था जिसमें अल्फा और बीटा का कर रहे थे, और आपको पता है कि आपका क्या नाम है 16 कार्बन है मान लो अगर, और आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का हद से ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका है, तो बीटा ऑक्सीडेशन के समय में अल्फा और बीटा के बजाय गामा डेल्टा भी लिख लो, गामा और डेल्टा भी लिख दो। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी 4 कार्बन को डायरेक्टली एक बार में हटाया जाता है, और ये 16 से सीधे 12 पे जाएंगे 14 के बजाय। समझ में आएगा? यस सर। ठीक है। यस सर। बीटा ऑक्सीडेशन में 16 कार्बन का फैटी एसिड 14, 12, 10, 8, 6 ऐसे करके टूटता है, दो दो कार्बन निकलते हैं। लेकिन 2 कार्बन जो निकल रहा होता है वो होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत ज्यादा है, तो बॉडी क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एसीटोन बॉडीज एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ताकि उससे 1 2 3 4 अब 4 कार्बन को तोड़ना शुरू करेगा और वो एसिटो एसिटाइल बनाएगा। यानी कि अल्टीमेटली एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 तरीके से बनते हैं, या तो बीटा ऑक्सीडेशन के समय में सीधे 4 कार्बन को तोड़ के एसिटो एसिटाइल बना दिया जाए, या फिर जो आपका ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम में जरूरत से ज्यादा बन गया है वो आपस में कंडेंस कर जाए, ऐसा एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में कंडेंस करके और तब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। अब यहां से फिर से ये जो पार्ट दिया गया हुआ है, ये सारा का सारा इसी साइकिल को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस किया हुआ है। दैट इज गिवन इन द फिगर 22.7। आगे में कहीं पे दिया हुआ है, हम लोग इसी इसी को दिया हुआ है, अगर ऊपर करते हैं तो देखते हैं। कंडेंसेशन ऑफ एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में विथ अनदर मॉलिक्यूल इनटू ऑफ एसाइल कोएंजाइम में बाय 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए सिंथेज। यही मॉलिक्यूल पीछे था ना, जिसको हमने कहा था कि ब्यूटाराइल कोएंजाइम ए में भी अगर करेगा तो भी, या फिर आपका एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक और कंडेंसेशन होता है जिसका स्ट्रक्चर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल कोएंजाइम ए से मिलता जुलता है, जिसमें थर्ड पोजीशन पे आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए को लगाया था। ये समझो? यस सर। And then causes the acetyl coenzyme to split off and then HMG coenzyme A leaving the free acetoacetate। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए आपस में जुड़ते हैं। ये स्ट्रक्चर पे जब हम लोग आएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 कंडेंस करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, फिर एक और आकर के इसमें जुड़ता है और आपको 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए बनाएंगे जो यहाँ पे दिए गए हुए हैं, और फिर इसमें से एक स्प्लिट करके हट जाता है और अल्टीमेटली जो HMG कोएंजाइम है जो कीटोन बॉडीज के तौर पे बिहेव करता है वो उसका सिंथेसिस होता है। रादर देन गोइंग दिस ऑल वर्ड एंड लाइंस, वी कैन डायरेक्टली जंप, जो हम पिछले क्लासेस में भी आपको किए थे, कि जो थियरी दिया हुआ है या वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है उसको आप खुद से पढ़ो। मैं ये सर्कल बता देता हूँ, ये अगर आप समझ गए तो ऊपर क्या लिखा हुआ है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट मी चेंज द कलर टू सम डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी इजी। अब यहां से एकदम बिगनिंग से आ जाओ, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वाले से आ जाओ। फ्री फैटी एसिड है FFA। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, मेरे ख्याल से खुशी के अलावा जो भी बच्चे लेट से ज्वाइन किए हुए हैं उन लोग ध्यान दीजिएगा। सिखा तो है नहीं, सॉरी, क्या नाम है इसका, गुलाबसा, और भी बच्चे हैं, अभी हम नाम नहीं देखने जा रहे हैं कि कौन कौन। सो फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो एटीपी और कोएंजाइम ए लगा करके एसाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। एसाइल और एसिटाइल का क्या डिफरेंस था? एसिटाइल कोएंजाइम एसिटाइल 2 कार्बन का होता है, बहुत सारा जब फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम का बहुत सारा जो फैटी एसिड मिलता है 16 कार्बन या उससे ज्यादा, तो एसाइल कोएंजाइम ही कहलाता है। बहुत अच्छा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री फैटी एसिड एंड एसाइल कोएंजाइम? सिर्फ कोएंजाइम ए लगा हुआ होता है, ये मत बताना। फ्री फैटी एसिड और एसाइल कोएंजाइम में क्या डिफरेंस होता है? ये फैटी एसिड ऑड में भी प्रेजेंट होता है, ऑड कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं।
It is activated condition. Yes or no? Yes sir, yes, activated. भूल गए. तो this is activated condition. For beta oxidation, all free fatty acid has to be activated into acyl coenzyme for the beta oxidation. सभी बच्चे yes or no? यस सब सर। ठीक है. यानी अगर आप इंजेक्शन से सेल के अंदर में फैटी एसिड को इंजेक्शन से सेल के अंदर में फैटी एसिड को ट्रांसफर कर दीजिएगा तो वो कभी भी आपका उसका बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होने जा रहा है. The fatty acid has to pass the two membranes of mitochondria so that it can enter into the mitochondrial matrix for beta oxidation. यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल है खुशी जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एक्टिवेशन में? साइटोसोल. साइटोसोल. मॉलिक्यूल पूछ रहे हैं. मॉलिक्यूल पाइरुवेट. कार्निटीन. यस कार्निट. कार्निटीन मॉलिक्यूल्स इज हेल्पिंग. सब रिवाइज करो जाकर के फिर से. कार्निटीन मॉलिक्यूल इज हेल्पिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस फ्री फैटी एसिड एंड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसाइल कोएंजाइम. यस और नो? यस सर. पहले वो एक्टिवेट होते हैं एसाइल कोएंजाइम में, फिर कार्निटीन मॉलिक्यूल के साथ में ऐड होकर के वो पूरा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस करते हैं. अगर वो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो कार्निटीन से बाइंड ही नहीं करेंगे. यस और नो सभी बच्चे? यस सर. इसका वीडियोस है अवेलेबल यूट्यूब पे. उसका लिंक हम भेज देंगे, एक बार उसको देख लेना. बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है. तो फ्री फैटी एसिड जो है सबसे पहले उसको एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है. इसका एस्टेरिफिकेशन होगा तो ट्राइग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स वगैरह का सिंथेसिस होता है. मेरा प्राइम कंसर्न है कि एसाइल कोएंजाइम का बीटा ऑक्सीडेशन. दिस इज अनदर पाथवे व्हिच वी विल डिस्कस लेटर. अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो हम लोग पहले करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन. बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू हम लोगों ने एसिटाइल कोएंजाइम ए का एन नंबर प्रोड्यूस किया है. कहीं कोई दिक्कत है? नो सर. सभी बच्चे? बीटा ऑक्सीडेशन से हमने ब्रेक डाउन किया है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को बीटा ऑक्सीडेशन से, और 2 कार्बन का, यानी मान लो अगर ये 16 कार्बन है तो 2 कार्बन का 8 एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होगा. कहीं कोई दिक्कत है? नो सर. ठीक है. अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में इसका एक पाथवे दिखाया गया है. पहले जो जनरल टर्म है हम लोग वो बताते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम का पाथवे दिखाया गया यहाँ आते हुए कि एसिटाइल कोएंजाइम में आता है, और मोस्ट फेवरेबल थिंग है एसिटाइल कोएंजाइम का कि वो साइट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करके और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके. कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो सर. ठीक है. लेकिन तब क्या होगा जब आपके पास में ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम आया है? फिर एक पाथ के लिए जाते हैं कि हम लोग पहले चलते हैं थायोलेज के लिए. थायोलेज कहने का क्या मतलब होता है? कंडेंसेशन करना. थायोलिसिस में क्या करते हैं, इस पार्ट को हटाते हैं, सल्फर कोएंजाइम ए को हटाते हैं और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल को एसिटाइल कोएंजाइम के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन कर रहे थे. यही ना थायोलेज एंजाइम का काम था, थायोलिसिस का. यस सर. ठीक है. Yes. तो अगर आपका ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम हुआ है तो 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम का 2 मॉलिक्यूल क्या करता है, कंडेंस करके एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं, दैट इज थायोलेज. इसी का रिवर्सल पार्ट भी है कि एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में है जो लास्ट का 2 मॉलिक्यूल बचा हुआ है लॉन्ग चेन फैटी एसिड में, लॉन्ग चेन फैटी एसिड में. तो थायोलेज जो है आपका, थायोलेज एंजाइम था, आपको भी याद होगा कि सेकेंड लास्ट स्टेज है बीटा ऑक्सीडेशन का, जिसमें आपका सेकेंड अल्फा बीटा, थर्ड नंबर कार्बन पे हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा करके या हाइड्रोजन को हटा के कीटोन ग्रुप बनाया था, और थायोलेज एंजाइम से इसको स्प्लिट कर दिया था. याद है? बीटा ऑक्सीडेशन Yes, का sir. सबसे लास्ट स्टेज है वो. तो Beta, yes. उसमें देखिएगा कि वहां पर रिवर्सिबल साइन लगा हुआ है थायोलेज का जो एंजाइम का है. तो अगर एसिटाइल अगर स्प्लिट है यहाँ पे और एन नंबर जो है यहाँ आर ग्रुप लिख दो तो ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है ना? यस. Yes, sir.
यस सर। ठीक है, मैं अगर नहीं समझ में आएगा बच्चे तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मैंने लास्ट में एक मिथाइल ग्रुप, ये CH2 कर दो और इसको मिथाइल ग्रुप कर दो, तो दिस इज अगेन अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन, जिसके थर्ड कार्बन पे हम लोगों ने कीटोन ग्रुप का डेवलपमेंट किया हुआ है। और लास्ट में थायोलेज एंजाइम इसको यहां से स्प्लिट करके इसको एसिटाइल को एंजाइमे और इसको एसाइल ग्रुप के साथ में एसाइल को एंजाइमे के फॉर्म में रिमूव करता है। उसमें भी रिवर्सिबल साइन में फॉरवर्ड अगर कर देंगे तो ये बीटा ऑक्सीडेशन का स्टेप हो जाएगा। लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ASH, ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोएंजाइम ASH को ट्रांसफर कर देते हैं और इसको स्प्लिट कर देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। और इसको रिवर्सल कर लो, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसाइल कोएंजाइम ए, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, फिर इसी का थायोलेज एंजाइम का ही रिवर्सल करो। ऊपर वाले टेक्स्ट में लिखा हुआ है दैट इज जस्ट द रिवर्सल ऑफ थायोलेज एंजाइम। ठीक है, तो थायोलेज एंजाइम का जस्ट रिवर्सल करो कि जो स्प्लिट किए थे, तो एसिटाइल को एंजाइम है, एसिटाइल को एंजाइम है, एसाइल नहीं लिख करके दो एसिटाइल को एंजाइम को हम कंडेंस कर देते हैं और एसिटो एसिटाइल को एंजाइम बनाते हैं और कोएंजाइम एसएच को रिमूव कर देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। नो सर। महिमा, गुलफ्सा और श्रेया, बीटा ऑक्सीडेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसका पिछले साल का मेरा एक वीडियो है जो हम यूट्यूब पे प्रॉपरली ये किए हुए थे, बनाए हुए थे। जरा सा उस वीडियो का लिंक दोनों का भेजेंगे, एक बार समय निकाल करके, ज्यादा लंबा नहीं हो, समय निकाल करके दोनों वीडियो को एक बार के लिए देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है। अब एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में ये 4 कार्बन के होते हैं और इसमें एसिटाइल कोएंजाइम में एक और जा करके कंडेंस कर जाता है। यही है आपका HMG कोएंजाइम में 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए सिंथेज। यही वो एंजाइम है जिसमें आपको पिछला वाला जो आपका 3 ब्यूटाराइल कोएंजाइम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल कोएंजाइम में ये वाला स्ट्रक्चर जो था वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइल कोएंजाइम का था, यस और नो? एसीटोन या यस। कीटोन बॉडीज के तौर पे ये थे यहाँ पे, यस सर? यस ठीक है। सर। और मैंने कहा था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए आकर के थर्ड पोजीशन पे ऐड हो जाता है। मैंने वहां पे सिर्फ यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया था एस कोएंजाइम ए, लेकिन जो कंडेंसेशन हो रहा होता है उसमें अगेन जो कोएंजाइम ASH है ये रिमूव हो जाते हैं और ये थर्ड पोजीशन पे जाकर के CH2 C डबल बॉन्ड O जाकर के ऐड हो जाते हैं। स्टार मार्क लगाने का मतलब है व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्या नाम है इसका, एसिटाइल कोएंजाइम इज गेटिंग अटैच्ड विद द एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम है, उसके पोजीशन को बनाने के लिए यहाँ पे स्टार लगाया गया हुआ है। सो हो क्या रहा है अगर मैं जनरली बताऊं, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, ये दोनों कंडेंसेशन करके एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम बनाते हैं। इसमें एक और एसिटाइल कोएंजाइम मिल करके 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए बना देता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है। नो सर। तो हम लोग ये भी जान गए, ये भी स्ट्रक्चर जान गए, ये भी स्ट्रक्चर जान गए। अब यहां से क्या है, इसका स्प्लिट करता है। इसका स्प्लिट करने के बाद में क्या करते हैं, यहां से लाइज HMG कोएंजाइम ए लाइज क्या करते हैं कि फिर से अगेन यहां से इसको स्प्लिट किया। अब यहां पे देखोगे एसिटो एसिटेट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, कौन सा स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है यहां पे। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि इस पोजीशन पे एसिटाइल कोएंजाइम को ऐड किया गया है और वापस से एसिटाइल कोएंजाइम को रिमूव किया जा रहा है, तो उसी एसिटाइल कोएंजाइम को हटा देंगे। लेकिन जहां जोड़ा गया है वहां से फिर कैसे हटाएंगे या उसका पर्पस क्या है हमारा? तो केमिस्ट्री के कुछ रूल्स होते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल को कहाँ से हटाया जाता है, कहाँ से नहीं। तो अब जो आपके 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसिटाइल कोएंजाइम, यस और नो? यस। यस सर। तो मिनिमम स्टेप को फॉलो किया जाता है जब आप स्प्लिटिंग करते हैं, क्योंकि अगर आप इस मॉलिक्यूल को वापस से एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में हटाइएगा तो फिर थायोलेज का फंक्शन होगा, यहाँ कोएंजाइम ASH को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दिस स्ट्रक्चर ऑलरेडी कंटेन्स ए स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम।
तो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में ये स्प्लिट करता है और फिर से एसिटाइल कोएंजाइम को रिमूव करके और फिर से एसिटोएसिटाइल वाले साइकिल में ऐड कर देता है, और लास्ट में एक मॉलिक्यूल है वो आपको निकल करके आता है, दैट इज एसिटोएसिटेट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटोएसिटेट। यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है। आपको याद है, या हम कई बार क्लास में ये चीज बोल चुके हुए हैं, वेन एवर यू आर स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री, ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी, बट व्हेन आई रीच टू दिल्ली एमआईटी यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा, तो मेरी मैम थी कोमल माथुर मैम, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझसे कहा था कि अगर तुम बायोकेमिस्ट्री में स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ रहे हो तो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अभी ग्रेजुएशन में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये वाला टर्म याद करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम इज कन्वर्टेड इनटू 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम। दिस विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम बिकॉज यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज वहां पे हो क्या रहा है। यस और नो? यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। नाउ दिस एसिटोएसिटेट इज अगेन नाउ कन्वर्टेड इनटू एसिटोएसिटेट इज कन्वर्टेड इनटू, इसको सीधा कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OH, NADH प्लस H प्लस आकर के 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच करेगा। यस और नो? दो यस सर। ये जो यस दो सर। हाइड्रोजन है, एक यहाँ अटैच कर जाएगा और एक यहाँ अटैच कर जाएगा। नाउ CH3CHOH, CH3CHOH CH2 C डबल O माइनस, CH3CHOH CH2 C डबल O माइनस। This is what is the structure of 3-hydroxybutyrate, which is one of the part of ketone bodies. Yes or no? यस सर। यस और सर। बिलीव करो एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर अगर तुमको सिर्फ याद है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने आप बनते चला जाता है। ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ SH कोएंजाइम A जो है वो हटा दीजिए, ये इसको यहाँ ऐड कर दीजिए, फिर इस वाले ग्रुप पे एक और ऐड कर दीजिए और NADH और H2O प्लस को ऐड करके यहाँ पे, सो H और यहाँ पे CH2 C डबल O माइनस है, कोएंजाइम ASH को हटा दीजिए। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटोएसिटेट एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। इसको स्प्लिट करो, इसको नीचे लेकर के आओ, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ, C डबल बॉन्ड O रहने दो, फिर यहाँ से कोएंजाइम A यहाँ इधर चलाया हुआ है। एसिटोएसिटेट के स्ट्रक्चर में फिर से NADH का डिहाइड्रोजिनेज लगाओ, H प्लस और H प्लस जो दो निकलते हैं उसको इस प्लेस पे पोजीशन करो, इस प्लेस पे पोजीशन करो, 3 हाइड्रोक्सीब्यूटारेट आपका रेडी हो चुका हुआ है। यस और नो? यस सर। ठीक है। again I'm saying that खुशी और सभी बच्चे, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस, बट स्टिल इस चीज को हम कवर कर रहे हैं ताकि एक टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीटोन बॉडीज का, वो तुम्हारा ये नहीं रह जाए, अधूरा नहीं रह जाए। जब आप PG में जाएंगे तो मेरी मैम का ये फेवरेट टॉपिक हुआ करता था, क्योंकि शायद उनका रिसर्च भी डायबिटीज वगैरह पे था, तो कीटोन बॉडीज पे वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करती थी। तो अगर आप आगे जाते हैं और कहीं ऐसी पढ़ाई होती है जहाँ कीटोन बॉडीज को एम्फेसाइज किया जा रहा है, सो दिस विल बी मच इजी फॉर यू टू कवर अप। While an active enzymatic, अब आ जाइए, कीटोन बॉडीज सर्व एज अ फ्यूल फॉर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, तो ऑब्वियसली है while an active enzymatic mechanism produces acetoacetate from the acetyl coenzyme in the liver, this acetoacetate once formed cannot be reactivated directly except into the cytosol, where it is used in a much less active pathway as a precursor in cholesterol synthesis। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कोई भी एसिटोएसिटाइल के साथ में एसीटोन जो बन रहा होता है या एसिटोएसिटेट जो बन रहे होते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं कि रिवर्सल पाथवे नहीं है। आपको इसके पहले वाले पेज में भी याद होगा कि एसिटोएसिटाइल एसिटेट के साथ में, सॉरी एसिटेट के साथ में जो एसीटोन बन रहा था वो रिवर्सिबल साइन नहीं दिया हुआ था। मैं अगर चाहूं तो आपको पीछे ले जा सकता हूँ। यस, दिस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ पे चैप्टर 22 के पास में। यस यस सर। ओके, ठीक है। तो ये जो एसिटोएसिटेट है ये एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा है एंड दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल साइन, यानी वंस द एसिटोएसिटेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एसीटोन, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं
रिवर्सिबल साइन में नहीं जा रहे होते हैं। तो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में इन द लीवर एसिटोएसिटेट वंस फॉर्म कैन नॉट बी रिएक्टिवेटेड। यहां तक कि एसिटोएसिटेट जो भी बना है वो भी रिवर्सिबल साइन में बैकवर्ड नहीं जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये एसिटोएसिटेट बना है तो ये फिर वापस से पीछे कभी नहीं जाएगा। इनफैक्ट सिवाय यहाँ पे कंडेंसेशन वाले पार्ट में पूरा का पूरा कीटोन बॉडी फॉर्मेशन रिसाइक्लेबल या रिवर्सिबल नहीं होता है। समझ में आएगा? Yes, यस sir. तो कहीं ना कहीं जो एसिटोएसिटेट से एसिटोएसिटाइल से कोएंजाइम में से जो एसिटोएसिटेट बन रहे हैं अगर वो यूटिलाइज नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तो 2 कार्बन 4 बार कार्बन का लॉस होते चला जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस ठीक है। तो ये one's form cannot be reactivated directly except in the cytosol। साइटोसोल के अलावा साइटोसोल और मैट्रिक्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की बात है, where it is used in much less active pathway as a precursor in cholesterol synthesis। तो ये जो एसिटोएसिटेट हैं या एसीटोन या कीटोन बॉडीज हैं वो वापस से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए यूज किए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मली बहुत निगेटिव टर्म में लिया जाता है बट दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ लाइक स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में है। साथ ही साथ में स्टोर्ड एनर्जी के साथ में कई सारे हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह हैं, वहां पे भी इसके सिंथेसिस में इसका हेल्प किया जाता है। सो दिस अकाउंट फॉर द नेट प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय द लीवर। तो ये आपका क्या कारण है कि बॉडी जो है वो कीटोन बॉडीज को सिंथेसिस कर रहा होता है जब वो रिवर्सिबल साइन नहीं है तो भी। तो जैसे ही आप कीटोन बॉडीज में एसिटोएसिटाइल एसिटेट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या ये सिंथेसिस कर रहे हैं, ये एसिटोएसिटेट वापस से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में यूज किया जाता है विच इज अगेन द प्रिकर्सर फॉर सो मेनी अदर बायोमोलिक्यूल्स हार्मोन्स एंड एनर्जी सोर्सेस। तो यही एक फेट होता है कि आखिर हम एसिटोएसिटेट बनाते ही क्यों हैं जब वो रिवर्सिबल नहीं रह जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल साइकिल है जिसके बारे में डिस्कस किया गया था। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू एसिटोएसिटेट इज एक्टिवेटेड टू। अब यहाँ पे एक अलग साइकिल बताया जा रहा है कि एसिटोएसिटेट के साथ में क्या है। क्या इसको अगले क्लास में स्टार्ट करना है या कंटिन्यू करें? अदरवाइज ये मिक्सअप हो जाएगा। सर नेक्स्ट